Yes. Good morning, my lovely students. How are you all? I hope everyone is good. Okay, students. So today we are going to start our chapter number 5. The name of this chapter is Yuki and the tsunami. Yes, this chapter is all about the small village where tsunami happened and how the people there saved themselves from the tsunami. Okay, so let's start the chapter. Yes, you know that the two images are given here. Yes, this is the activity for you. Yes, look at these pictures of Japanese women dressed in traditional clothes. The pictures are similar, but if you look at them closely, you will find 8 differences. Okay, student, ये आपके सामने दो पिक्चर्स दे रखी है. Yes, pictures of Japanese women की है. उन्होंने ड्रेस अप कर रखा है, एज ए ट्रेडिशनल क्लॉथ्स उन्होंने वियर कर रखे हैं. तो द पिक्चर्स आर सिमिलर. जो पिक्चर्स है वो बिल्कुल सिमिलर दिख रही है, बट हैव मैनी डिफरेंस है. मतलब कुछ भी इसके अंदर क्या है, 8 टाइप के डिफरेंसेस है. So this is activity for you. You have to do this activity. Okay, student. So now let's start our chapter. Yes, the people of a small village in Japan get ready to celebrate a good rice harvest. Yes, all of a sudden something very unexpected happens. हम बात कर रहे हैं कि जापान के एक छोटे से गांव की, जापान के छोटे से गांव की, जहां पर जो लोग हैं वो रेडी हो रहे हैं क्या सेलिब्रेट करने के लिए, गुड राइस हार्वेस्ट की. जो राइस की जो गेहूं जो चावल की जो फसल हुई है वो क्या हुई है, बहुत अच्छी हुई है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. नाउ ऑल ऑफ ए सडन अचानक क्या होता है, समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड हैपेंस. मतलब कुछ चीजें क्या बहुत ही कुछ एक अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, जिसको हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो चीज हैपन हो जाती है, मतलब वो चीज घटित हो जाती है. ओके, so let's start the chapter. So firstly we will discuss about the characters in this chapter. First one is here, yes, Yuki, a young Japanese boy. Yuki है एक जो young Japanese boy है, उसका नाम Yuki है. Second one is Yuki's father. Third one Yuki's mother. And fourth first villager. Fifth second villager. And sixth village boy. So these are the characters. Okay, so let's start. As the curtain rises, Yuki and his parents are outside their house. जैसे ही कर्टन उठता है, कि जैसे मान लीजिए कि स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस हो रही है, जैसे ही कर्टन उठता है तो यूकी और जो उसके जो पेरेंट्स हैं आर आउटसाइड देयर हाउसेस. जो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनके घर से क्या है, आउटसाइड मीन्स घर के बाहर हैं. They are getting ready for a festival that night to celebrate a fine rice harvest. क्या है कि उस रात के उत्सव के लिए क्या हो रहे थे, वो बिल्कुल तैयार हो रहे थे. किस लिए तैयार हो रहे थे, that night to celebrate a fine rice harvest. कि उनकी जो राइस हार्वेस्ट थी, जो उनकी जो चावल की जो फसल थी वो अच्छी हुई थी, इसी को वो सेलिब्रेट, इसी का वो जश्न मनाने के लिए तैयार हो रहे थे. Yes, they are carrying paper, lanterns, baskets of fruits, flowers and other kinds of decoration. तो वो साथ में क्या लेके जा रहे थे, वो साथ में जो कागज की जो लालटेन है, फ्रूट्स हैं, जो कि बास्केट्स ऑफ फूड, बहुत सारे जो फूड हैं बास्केट में लेके जा रहे थे, फ्लावर्स हैं एंड अदर काइंड ऑफ डेकोरेशन. और जो भी डेकोरेशन का जितना भी तरीका, जितना भी सामान था वो सब साथ में लेके जा रहे थे. यस, Yuki hands a garland of silk flowers to his father. अब हम देखते हैं कि यूकी बोल रहा है कि यूकी के जो हाथ में हम देखते हैं कि यूकी क्या कर रहा है कि गार्लैंड्स ऑफ सिल्क फ्लावर्स, मतलब जो हम बोलते हैं कि जो रेशम, सिल्क फ्लावर्स की हम बात कर रहे हैं कि सिल्क जो फ्लावर है मतलब रेशम के फूलों की माला अपने पिताजी को हाथ में देते हुए. यस फादर, आई कैन नॉट रीच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. कहते हैं कि वो कह रहा है कि मैं पिताजी, मैं इस जो ब्रांचेस है, ट्री की जो ब्रांचेस है वहां तक नहीं पहुंच सकता. विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी मदद करोगे. यस फादर टेक्स द गार्लैंड फ्रॉम यूकी. तो फादर क्या कर रहे हैं, यूकी से गार्लैंड ले रहे हैं, मतलब वो जो माला है वो से ले रहे हैं. दीज फ्लावर्स आर वेरी प्रिटी. ये फ्लावर बहुत ही सुंदर है क्योंकि our friends and neighbors will be happy to see them tonight when we celebrate our rice harvest. क्योंकि क्या कह रहे हैं कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो नेबर हैं, वो क्या हो रहे हैं, आज बहुत ही खुश होंगे आज रात को ये देखकर कि आज हम अपनी जो चावल की जो फसल है उसको जो उसका जो बहुत अच्छी हुई है उसी को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. तो ये देखकर हमारे जो नेबर हैं, हमारे जो फ्रेंड है वो देखकर बहुत ही खुश होंगे. Yes, string the flowers across the branches of a tree.
दो क्या हो रहा है कि फूलों के पेड़ की शाखाओं में बांधता है। यस यूकी, थैंक यू फादर, दैट्स बेटर, ईगरली। यस यूकी बोल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद पिताजी। यस ये बेहतर है, दैट इज बेटर, ये बहुत ही अच्छा है। ईगरली मतलब हम बोलते हैं ना कोई चीज बेसब्री से बोलते हैं ना, तो हियर वी यूज द वर्ड दैट इज बेटर। फादर टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंडफादर, तो बोल रहे हैं पिताजी मुझे फिर से दादाजी के बारे में बताइए। ओके, नाउ फादर सेड एवरीवन इन आवर विलेज रिमेंबर्स योर ग्रैंडफादर, कि हमारे जो विलेज में हम बात करते हैं कि हमारे गांव में हर कोई हमारे जो ग्रैंडफादर हैं उनको याद करते हैं। ही वाज वन हु टॉट अस हाउ टू ग्रो राइस, ये वही है जो हमको सिखाते हैं कि किस तरीके से राइस ग्रो की जाती है। एवरीवन रिस्पेक्टेड हिम बिकॉज ही वाज स्मार्ट, एवरीवन मतलब प्रत्येक ही उनको क्या करते थे, रिस्पेक्ट मीन सम्मान देते थे, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट थे। यहाँ पर स्मार्ट का मतलब क्या है, इंटेलिजेंट थे, बिल्कुल होशियार थे। ओके, यस यूकी मदर स्टेप आउट ऑफ द हाउस, जो यूकी की जो मदर है वो घर से बाहर निकलती हैं। यस फर्स्ट विलेजर, यस village boy and other villagers walk back and forth across the stage in a small groups। देखिए ये जो परफॉर्मेंस हो रही है एज ए स्टेज एक्ट हो रहा है। यस तो स्टेज एक्ट में तो आपने सबसे पहले देखा था कि जैसे कर्टन राइज करता है तो यूकी और उसके पेरेंट्स घर से बाहर है। ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सीन आया था वो यूकी और उसके फादर के बीच का सीन आया है ना। तो अब दिखा रहे हैं कि उसकी मदर जो घर से बाहर जाती है, जो उसके साथ जो फर्स्ट विलेजर है, सेकंड विलेजर है और विलेज जो बॉय है उनके साथ क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। देखिए yes villagers walk back and forth, yes back and forth means moving first in a one direction and then in the opposite one। जैसे ही उसकी मदर जो जा रही है जिस डायरेक्शन में, वैसे ही जो विलेज जो वहां के जो लोग हैं वहां पे उनके पीछे जा रहे हैं, आगे पीछे वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। इन अ स्मॉल ग्रुप्स मतलब छोटे छोटे ग्रुपों में, छोटे छोटे समूह में मंच पर वो आगे पीछे चल रही हैं। दे आर डेकोरेटिंग द विलेज, वो क्या कर रहे हैं, अपने विलेज को, अपने गांव को सजा रहे हैं। नाउ मदर there you are, we have a lot to do before tonight to make this a great celebration, we better get to work। तो मदर कह रही है कि there you are, अब क्या कर रही है कि वहां तुम वहां हो, you have a lot to we have a lot to do before tonight, कि मतलब हमको रात से पहले क्या करा, तो क्या हमारा सेलिब्रेशन है ना, तो सेलिब्रेशन से पहले हमको बहुत सारा काम करना है। so we better get to work, तो ये बहुत अच्छा होगा कि हम काम पर लग जाएं। Yes, father said Yuki and I were just talking about grandfather। तो यूकी की फादर बोल रहे हैं कि यूकी और मैं दोनों ही हमने यूकी के ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहे थे। यस मदर, यस वी ऑल मिस ग्रैंडफादर, की मदर भी कह रही कि हाँ हम सभी ग्रैंडफादर को मिस करते हैं। यूकी बट वी रिमेम्बर हिम एवरी डे बाय डूइंग थिंग्स द वे ही टॉट अस। तो वो कह रही हैं कि क्या कह रही हैं कि हम उनको मतलब हर दिन याद करते हैं जिस तरीके से उन्होंने हमें सिखाया था। क्या सिखाया उन्होंने कि हार्वेस्ट की जो राइस जो हार्वेस्ट हो किस तरीके से अच्छी ग्रो हो जाए, इसके बारे में उन्होंने सिखाया था। टू यू की फादर को बोल रहे हैं ओके डियर दैट्स इनफ मेमोरीज फॉर टुडे, मतलब आज के लिए इतनी ही यादें हैं। सो लेट्स गेट क्रैकिंग मींस लेट्स स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। कह रहे कि चलो जल्दी से अब काम शुरू करते हैं। यस यू कैन वर्क बाय himself for a while। ओके तो रुकी क्या कर रहा है, उसके द्वारा जो काम दिया जा रहा है क्यों काम शुरू करता है। यस फादर आई कम विद यू डियर, कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। यस मदर गिव्स अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स टू यूकी, मदर एक बास्केट देती है फ्रूट्स की जो जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, किसको देती है, यूकी को। यस यूकी आई वांट यू टू take this fruit basket to the sea and make sure that the fruits are washed clean and dried by the time I return। okay so mother walks off stage, तो मदर स्टेज से बाहर चली जाती है, वहां से चली जाती है और मदर यूकी को बोल रही है, बास्केट दे रही है फ्रूट्स की। तो उसमें बोल रहे हैं कि यूकी को मैं चाहती हूँ कि तुम इस फ्रूट की बास्केट्स को सी के पास ले जाओ और वहां पर इन जो फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं इस बास्केट में, उन सभी को अच्छे से वॉश कर लो, फिर उसके बाद उसको ड्राइड अप बाय द टाइम, और समय के साथ क्या करो
उसको सुखा दो। ओके, आई रिटर्न, जब तक मैं वापस आती हूँ। तो ये बता रही है कि यूकी की मदर ने क्या दिया था, ये क्या चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है नाइट के लिए। तो ये जो प्रिपरेशन चल रही है, तो अब क्या हो रहा है, पहले तो उसका फादर के साथ कन्वर्सेशन हो रहा था, फिर ग्रैंडफादर के बारे में उन्होंने बताया, बात करी। अब उसको बास्केट के बारे में बताया कि आप, तुम्हारा जो वर्क है, इस वर्क को आप कंप्लीट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट वन, father, you know how she gets worked up before a festival. अब worked up means worried. अब वो कह रहे हैं कि पिताजी, तुम्हें पता है कि कैसे, यस यू नो, तुम जानते हो, हाउ शी गेट्स वरीड बिफोर अ फेस्टिवल, कि तुम जानते हो कि कैसे, किस तरीके से ये फेस्टिवल से पहले बिल्कुल वरीड मतलब चिंतित रहती हैं। यस, आई हैड बेटर गो एंड हेल्प हर, क्विकली रन्स ऑफ स्टेज आफ्टर मदर। तो अब जो फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए, और धीरे से वो ऑफ स्टेज हो जाते हैं और अपनी मदर, उसकी जो मदर है उनके पीछे जाते हैं। नाउ फर्स्ट विलेजर said, village boy and other villagers have been walking back and forth across the stage behind Yuki and his family. जैसे यूकी की फादर, यूकी और उसकी जो मदर ऑफ स्टेज जाती हैं, उसी तरीके से हम देखते हैं कि सीन में कि जो फर्स्ट विलेजर है, जो सेकंड विलेजर, विलेजर बॉय है, और जो अदर विलेजर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके पीछे स्टेप बाय स्टेप उनके पीछे क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। ओके, यस। तो हमने देखा कि किस तरीके से सीन के जो बिहाइंड क्या होता है, कि जिस तरह से यूकी और उसके पेरेंट्स चले गए थे, उसके पीछे उसके जो अदर जो विलेजर्स हैं वो भी उनके पीछे पीछे चले गए थे। नाउ सडनली यूकी फील्स द अर्थ शेक अंडर हिज फीट बट नो वन एल्स सीम टू नोटिस। देखिए, अचानक यूकी को फील हुआ कि जो अर्थ क्या कर रही है, शेक कर रही है, एंड अंडर हिज फीट, फीट के नीचे क्या कर रही है, हिल रही है, शेकिंग हो रही है। बट नो वन एल्स सीम टू नोटिस, लेकिन किसी को नहीं लग रहा, कोई भी इसको नोटिस नहीं कर पा रहा है, किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है। नाउ यूकी सरप्राइज, यूकी बिल्कुल सरप्राइज ओके, व्हाट वाज दैट, ये क्या था, द अर्थ मूव, क्या अर्थ मूव कर रही है, द अर्थ मूव्स अगेन, वापस से अर्थ ने क्या करना शुरू किया, मूव करना शुरू किया। यस, द विलेजर्स ड्रॉप्ड व्हाटएवर दे आर कैरिंग एंड बिहाइंड देयर नीज एज इफ ट्राइंग टू कीप देयर बैलेंस। देखिए, जैसे अर्थ मूव कर रही है, अब सभी ने नोटिस कर रहे हैं कि अर्थ क्या कर रही है, शेकिंग हो रही है, मतलब शेक हो रही है। तो इसमें क्या होता है, विलेजर्स ने अपना जितना भी उन्होंने जो सामान कैरी कर रखा था, वो सारा का सारा उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उन्होंने नीचे रख दिया, और अपने घुटनों के बल वो क्या करे, घुटनों के बल बैठ गए। यस, इफ ट्राइंग टू कीप देयर बैलेंस, वो अपना जो बैलेंस है, कि देखिए अर्थ मूव करती है, हम हिलते हैं तो हमारा बैलेंस नहीं बनता, तो बैलेंस बनाने के लिए वो क्या कर रहे थे, अपने जो घुटने हैं उनके ऊपर उनके बल बैठ गए और वो अपना बैलेंस बनाने लगे, मीन्स संतुलन बनाने लगे। द मूवमेंट स्टॉप, द विलेजर्स स्टार्ट लाफिंग रिलीव्ड। देखिए, जैसे ही मूवमेंट, वो जो हिलने वाला जो मूवमेंट था वो बिल्कुल स्टॉप हो गया, एंड द विलेजर्स स्टार्ट लाफिंग, और जो विलेजर्स थे उन्होंने हंसना शुरू किया, एंड रिलीव्ड। नाउ फर्स्ट विलेजर, लूजिंग योर बैलेंस देयर, क्या आपने अपना जो बैलेंस है वो बोल दिया था, अब क्या आप अपना संतुलन खो रहे हो। सेकंड विलेजर, मतलब वो बात कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन हो रहा है कि आप अपना संतुलन खो रहे हो। सेकंड विलेजर, नो वे, आई हैव द श्योर फुटनेस ऑफ द माउंटेन गॉड। अब इसकी बात चल रही है यहाँ पर माउंटेन गॉड की। यस, यू नो दैट्स, आई कैन वॉक फर्मली लाइक ए माउंटेन गॉड, कि मैं माउंटेन गॉड की तरह वॉक कर सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब ये है कि नहीं नहीं, मैं तो अपना बैलेंस बना सकता हूँ, मैं अपना बैलेंस नहीं खोल सकता। जिस तरीके से माउंटेन गॉड अपना बैलेंस बना के रखती है, माउंटेन पे क्लाइंब करती है, ओके, उसी तरीके से मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी यहाँ पे वॉक कर सकता हूँ और यहाँ पे चल सकता हूँ। Now Yuki seriously, wait, the earth move under my feet. तो Yuki बिल्कुल सीरियसली होता है कि देखो, the earth क्या कर रही है, मेरे फीट के नीचे मूव कर रही है। Yes, I think it was an earthquake. Yes, मुझे लग रहा है कि ये एक earthquake है ना। Yes, second village, yes, we have not had an earthquake for a long time. तो second villager बोलते हैं कि नहीं है, हमने हमारे पास एक काफी लंबे समय से भूकंप नहीं आया। What make you think we are going to have one now? तुम क्या सोचते हो, कि क्या लगता है कि अब हमारे पास ऐसा होगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अर्थक्वेक होगा, यहाँ पे क्या भूकंप आएगा। यस, फर्स्ट विलेजर, यू जस्ट डोंट नो हाउ टू हैव फन।
कि तुमको नहीं पता कि मजाक कैसे करते हैं। यूकी ऑलवेज वर्किंग, हमेशा काम में लगे हुए, जस्ट लाइक योर ग्रैंडफादर, मैं हमेशा अपने ग्रैंडफादर की तरह। यस, ऑल द विलेजर्स पिक अप व्हाट दे हैड ड्रॉप्ड, और जितने भी जो विलेजर्स थे उन्होंने जैसे ही अर्थक्वेक हो रहा था, जैसे ही उनको लगा कि अर्थ मूव हो रही है, तो उन्होंने अपना सारा सामान जो कैरी कर रखा था वो ड्रॉप कर दिया था। अब क्या करें, जो विलेजर्स हैं वो अपना क्या करें, जो सामान है वो वापस से ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब व्हाट दे हैव ड्रॉप, जो उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, जो नीचे रख दिया था, नाउ स्टार्ट गोइंग अबाउट देयर बिजनेस अगेन, ना वापस वो कैरी करके अपने जो बिजनेस है, जो भी वो काम थे, वापस से वो स्टार्ट कर रहे हैं। एज इफ नथिंग हैड हैपन, कि ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला, कि हम बात कर रहे हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कि चलिए चलते हम अपने काम पे। यस, यूकी लाउडली वेट, यूकी लुक्स एट द बैक wall of the room and puts up a hand to shade his eyes। अब देखते हैं हम कि यूकी क्या कह रहा है, कि जोर से चिल्लाया यूकी, लाउडली वेट, रुकिए। यूकी लुक्स एट द बैक वॉल ऑफ द रूम, यूकी अपने पीछे जो रूम की जो बैक वॉल है उसकी तरफ देखता है, एंड पुट्स अप अ हैंड टू शेड हिज आईज, और अपने जो हैंड है वो अपनी आंखों के ऊपर ऐसे इस तरीके से कर लेता है, हैंड टू शेड हिज आईज, मतलब आंखों के ऊपर क्या हो जाए, शेड हो जाए। Yes. With the other hand, he points over the heads of the people in the audience। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि he points over the heads of the people। हम बात कर रहे हैं किसकी, कि वो एक तरफ तो अपने जो आईज है उसको वो शेड कर रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, और दूसरी ओर क्या कर रहे हैं, वो गांव के जो लोग हैं उनके सर के ऊपर से वो इशारा करता है। यस, आई सो द हाउसेस बिलो मूव, मैंने देखा कि जो हाउसेस है वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हिलते हुए, बिलो मूव मतलब धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। लुक, देखो, द सी हैज टर्न ब्लैक, देखो जो सी है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ब्लैक हो रहा है। नाउ इट्स लुक लाइक द सी इज रनिंग बैकवर्ड, और ये ऐसा लग रहा है कि सी क्या कर रहा है, रनिंग बैकवर्ड, मतलब समुद्र पीछे की ओर भाग रहा है। यस, अवे फ्रॉम आवर विलेज, मतलब हमारे विलेज से दूर। अवे मीन्स क्या होता है, कोई चीज क्या हो रही है, दूर जाना है ना, गांव से दूर। यस, टू ऑडियंस को देख के, नाउ आई रिमेम्बर दैट ग्रैंडफादर हैड सेड, तो मुझे याद है कि ग्रैंडफादर ने जो बोला था, द सी वुड टर्न ब्लैक एंड रन अवे फ्रॉम द शोर जस्ट बिफोर अ सुनामी। यस, उसने बोला कि जो सी है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल पीछे चला जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, टर्न ब्लैक हो जाएगा, और रन अवे फ्रॉम द शोर, जो किनारा है उससे क्या हो जाएगा, मतलब वहां से जो किनारे की तरफ ठीक पहले भाग जाएगा। यस, जस्ट बिफोर अ सुनामी, मतलब सुनामी आने से पहले यही सारी की सारी चीजें आपको दिखाई देती है। यस, ऑल द विलेजर्स वॉक टू वेयर यूकी इज स्टैंडिंग, जितने भी जो विलेजर्स थे, जितने भी जो ग्रामीण लोग थे, गांव के जो लोग थे, वो कहां पर चले गए, जहां पर यूकी खड़ा था। यस, फर्स्ट विलेजर कहते हैं, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, कि मैंने पहले ये चीज कभी नहीं देखी। लुक हाउ फार द सी हैज पुल्ड बैक, मतलब देखो कि किस तरीके से जो सी है, मतलब क्या हो रहा है, पुल्ड बैक, मतलब वापस से पीछे से खींचा जा रहा है। पुल मींस क्या होता है, खींचा जा रहा है, तो मतलब कितनी दूर वो वापस खींच लाया। यस, वी कैन सी पार्ट्स ऑफ द बीच, यस, दैट वी हैव नेवर सीन बिफोर, हम इस जो बीच का जो पार्ट्स है उसको हम देख सकते हैं, जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा था। Now second villager said, yes, let's go to the beach right away। So चलो हम चलते हैं उस बीच पे अभी तुरंत ही, अभी इसी समय। Yes, imagine all the beautiful shells we will be able to find। तो वहां पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि वहां पर जितने भी मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि जितने भी ब्यूटीफुल जो शेल्स होंगे, we will be able, समर्थ हो जाएंगे to find out, उसको फाइंड करने के लिए। We can string them together, और हम उसको एक साथ ही क्या कर देंगे, एक ही हम जो स्ट्रिंग मतलब एक ही डोरी में, स्ट्रिंग मींस क्या होती है, एक ही डोरी में बांधना, तो हम वी कैन स्ट्रिंग देम टुगेदर, अब हमको एक साथ ही कर सकेंगे। As the villagers leave the stage to run towards the beach। अब हम देखते हैं जो स्टेज के ऊपर जो परफॉर्मेंस हो रही है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, कि जो विलेजर्स लीव द स्टेज, उस स्टेज को क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, टू रन टुवर्ड्स द बीच, और बीच की तरफ भागना शुरू करते हैं। यस, यूकी वेव्स हिज आर्म एंड ट्राइज टू स्टॉप देम। यूकी वेव कर रहा है, अपनी आर्म से हिला रहा है और ट्राई कर रहा है उनको स्टॉप करने के लिए, उनको रोकने के लिए। यस, यूकी वेट एवरीवन, यूकी सभी को बोल रहा है कि वेट मतलब रुकिए रुकिए, सभी रुकिए, कम बैक, वापस आइए, वी आर इन ट्रबल डेंजर, कि हम बहुत ज्यादा खतरे में हैं। माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट दिस इज जस्ट व्हाट हैपेंस बिफोर अ सुनामी। मेरे पिताजी ने बताया था कि ये उससे पहले जो सुनामी से पहले जो घटित होता है, ये उसी प्रकार का है।
Yes, the second villager. What are you talking about, Yuki? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, Yuki? Yes, all the villagers expect the village boy leave the stage laughing to head for the beach. तो जितने भी जो विलेजर्स से एक्सपेक्ट आशा कर रहे थे, द विलेज बॉय, और जो विलेज बॉय था, लीव द स्टेज, उन्होंने सभी ने क्या किया, उस स्टेज को छोड़ दिया और हंसते हुए मंच से, मतलब वो बिल्कुल सब हंसते हुए थे और स्टेज की तरफ से समुद्र तट की ओर चल पड़े। मैं हेड फॉर अ बीच मतलब समुद्र तट की ओर आगे चल गए। नेक्स्ट, Yuki knows he has to find a way to get the villagers to move up. He knows, वो जानते थे, क्या जानते थे कि to find a way, किस तरीके से वे मतलब कोई रास्ता प्राप्त करना है, to get the villagers to move up the mountain quickly. तो किस तरीके से उनको जो विलेजर को रास्ता देना है और उनका जो माउंटेन है उनको क्विकली मतलब आगे जल्दी से लेके जाना है। क्यों बोल रहे हैं क्विकली जल्दी लेके जाना है? क्योंकि सुनामी आने वाली है ना। Yes, move on the next page. Yes, in the mountain quickly. Yes, he takes a log of wood from the fire in front of his house. तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से यूकी, अब देखते हैं कि यूकी क्या कर रहा है कि he takes, he here refer to, yes, यूकी takes a log of wood. यूकी एक मतलब जो लकड़ी है और वो जो लकड़ी का मतलब इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, मतलब वो जो फायर में हम बात कर रहे हैं कि आग में से एक लट्ठा लेता और मंच की तरफ दौड़ता है। Yes, run to side of the stage and pretend to set the rice stand on fire. और ये pretend करता है, ये मतलब दिखाने का कोशिश करता है कि चावल के ढेर में आग लगने का नाटक करता है। ओके, जब वो ऐसा कर रहा है तो गांव का लड़का यूकी की घर, yes, while he is doing this, जब वो ऐसा करता है, the village boy sits down in front of Yuki house. तो ऐसे जब कर रहा होता है, जो विलेज जो बॉय है वो यूकी के घर के आगे बैठता है और ये देखता है। नाउ वॉचेस हिम, उसको वॉच कर रहा है। Yuki touches the burning log to the rice crop in several places. तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो यूकी है वो टच कर रहा है बर्निंग लॉग को, मतलब जलते हुए लट्ठे को कई बार जगहों पर क्या कर रहा है, धान की जो फसल है उसको छूता है। वहां पे जो हमने बात करी थी, किसकी बात चल रही थी, हम किसका जो ये सेलिब्रेट कर रहे थे फेस्टिवल, क्योंकि फाइन राइस हार्वेस्ट हुआ था ना। तो ओके, सो यूकी टचेस द बर्निंग लॉग टू द राइस क्रॉप इन सेवरल प्लेसेस। नाउ देन ही रन्स टू द इन फ्रंट ऑफ द स्टेज फेसिंग द ऑडियंस। तो तभी वो जो स्टेज होता है उसके फ्रंट में जाता है और फेस करता है ऑडियंस को, दर्शकों के सामने मंच पर जाता है। यस यूकी, फायर एवरीवन रन टू द माउंटेन क्विक। तो यूकी बोल रहा है कि फायर मतलब आग लगी, सभी जाओ माउंटेन की तरफ, सभी वहां पर जाओ। थ्रोज डाउन बर्निंग लॉग एंड रन्स ऑफ स्टेज। तो वो फेंक देता है, बर्निंग लॉग फेंक देता है और रन भाग जाता है, ऑफ स्टेज हो जाता है। नाउ ऑल द विलेजर्स आर स्टैंडिंग टुगेदर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो सभी जो विलेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, माउंटेन्स पर चले जाते हैं साथ में, इंक्लूडिंग यूकी, मदर एंड फादर। मतलब इंक्लूडिंग मतलब साथ में कौन होते हैं, यूकी होते हैं, उसकी मदर होती है, उनकी यूकी के फादर। Yes, everyone is planting, yes, as if they have run a long distance on a hot afternoon. अब देखिए कि जो सभी होते हैं सब कहाँ जा रहे हैं, माउंटेन पे जा रहे हैं। माउंटेन पे किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि सुनामी आ रही है ना। सो पैंटिंग मीन्स हियर, यस, ब्रीदिंग हैवीली, मतलब अब जैसे वहां पर आग लगी है, वो सांस लेने में उनको कठिनाई हो रही है, तो से सो दे हैव रन अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ हॉट आफ्टरनून। बहुत ज्यादा गर्मी है दोपहर के समय और वो काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं किसकी तरफ, एज ए माउंटेन की तरफ। एवरीवन लुक्स एंग्री एंड अपसेट। तो सभी कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल अपसेट दिख रही हैं, बिल्कुल गुस्से में दिख रही हैं। यस, विलेज बॉय स्टेप फॉरवर्ड एंड पॉइंट टू यूकी। एक कदम आगे बढ़ाता है और यूकी को पॉइंट आउट करता है। यस, यूकी इज क्रेजी। यूकी, क्या तुम बिल्कुल क्रेजी हो? यस, ही सेट फायर टू द राइस क्रॉप। अब देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा था कि यूकी की जो फैमिली है वो सेलिब्रेट कर रही है फेस्टिवल, क्या कि उनकी जो फाइन जो राइस हार्वेस्ट हुई है उसकी वजह से। अब यूकी ने एंड में क्या किया कि लोगों को बचाने के लिए उसकी जो राइस जो हार्वेस्ट है उसको क्या कर दिया, उसको बर्न कर दिया, मतलब उसमें आग लगा दी थी। तो यूकी का जो फ्रेंड है वो कहता है कि ही सेट फायर टू द राइस क्रॉप, कि उसने जो राइस की जो फसल है उसके ऊपर फायर मतलब आग लगा दी। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आग लगाने चावल की फसल पर क्यों ऐसा किया। यस, ही डिड इट ऑन पर्पस, मतलब ये ऐसा उसने किसी उद्देश्य की वजह से किया था। आई सो हिम, मैंने देखा। यूकी लुक, अब यूकी कह रहा है कि लुक देखो, पॉइंट ओवर द हेड्स ऑफ द पीपल इन द ऑडियंस। ऑडियंस के सर के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए कहता है, a tsunami, all the characters on stage gasp, claps and each other hands or hide their face in their hands with fear। देखिए ऐसा कुछ भी नेचुरल सीन होता है
तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि सुनामी आती है तो हम क्या होते हैं, बिल्कुल डर जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, अपना फेस हाइड करने लग जाते हैं। उसी तरीके से क्या हो रहा है, स्क्रीन क्या मतलब जो स्टेज है उसके ऊपर दिखा रहे हैं कि ये उन्होंने क्या कर लिया, अपने जो हैंड्स है एक दूसरे के साथ पकड़ लिए, हाइड देयर फेस इन देयर हैंड्स विद फियर, मतलब अपने फेसेस को अपने हैंड से छुपा लिया, मतलब बहुत ही वो डरे हुए थे। एंड क्लैप्स ईच अदर मींस होल्ड टाइटली, एक दूसरे को मतलब बिल्कुल जोर से पकड़ लिया। इट इज जस्ट हाउ ग्रैंडफादर हैड डिस्क्राइब अ सुनामी। ये उसी प्रकार था जिस तरीके से ग्रैंडफादर ने सुनामी के बारे में डिस्क्राइब मतलब वर्णन किया था। एवरीथिंग ही हैड सेड, एवरीथिंग मतलब कोई भी चीज उन्होंने कहा था, वुड हैपन हैज कम ट्रू, जो चीज उन्होंने सुनामी के बारे में कही थी वही चीज क्या हो रही थी, ट्रू हो रही थी, सही हो रही थी। फर्स्ट कम्स द अर्थक्वेक, पहले क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। देन द सी टर्न्स ब्लैक एंड पुल्स, उसके बाद सी जो टर्न हो जाएगी, किसमें टर्न हो जाएगी, सी ब्लैक हो जाएगा, जो समुद्र है वो ब्लैक हो जाएगा। एंड पुल्स अवे फ्रॉम द लैंड, और जो लैंड है उसमें क्या हो जाएगा, पुल्स अवे मतलब वहां से मतलब पुल आउट करेगा, अवे फ्रॉम द लैंड की तरफ से वो उसको धक्का देगा। देन द सुनामी कम्स, और सुनामी आएगी। एवरीथिंग इज स्वेप्ट अवे, और सारी चीजें को वो क्या करके ले जाएंगी, ये सारी जो जितनी भी चीजें हैं वो सब वहां पर जिनका जो काम है, जितनी भी चीजें वो भाग के ले जाएंगी। यस द विलेज वो सैडली, विलेज वो बिल्कुल सैडली बोलता, देखो, और विलेज हैज बीन स्वेप्ट अवे, कि हमारा जो विलेज, हमारा जो गांव वो भी बह जाएगा। इट इज गोन, वो चला जाएगा। द सुनामी टुक इट अवे लाइक इट वाज नेवर देयर, कि सुनामी इसको सभी को ले जाएगा, और हम जैसे कि ऐसे दूर ले जाएगा जैसे कभी ये था ही नहीं। यूकी आई एम सो सॉरी दैट आई बर्न द राइस स्टेक, यूकी बोल रहा है कि मैं बहुत माफी मांगता हूँ कि मैंने जो राइस स्टेक था उसको बर्न कर दिया। आई हैड टू फाइंड अ वे टू गेट एवरीवन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन्स। अभी आपको रीजन पता चला क्योंकि यूकी ने किस तरीके, क्यों उसका पर्पस क्या था, उसको बर्न करने का यही पर्पस था कि वो रास्ता बनाना चाहता था सभी के लिए, टू टॉप ऑफ द माउंटेन, कि सभी जो माउंटेन तक पहुंच सके। यस फादर, यूकी यू सेव्ड अस ऑल, तो फादर कह रहे हैं यूकी को, क्या तुमने हम सभी को बचा लिया। फर्स्ट विलेजर, यू वर राइट आफ्टर ऑल, कि फर्स्ट विलेजर बोल रहा है यूकी को कि तुम बिल्कुल सही थे। यूकी इट वाज एन अर्थक्वेक, ये एक ही अर्थक्वेक था, मींस भूकंप था। यस फादर, टुनाइट वी वर ऑल गोइंग टू सेलिब्रेट आवर राइस हार्वेस्ट, तो ये आज फादर कह रहे हैं कि आज रात को हम अपनी अच्छी राइस की मतलब चावल की जो फसल थी वो अच्छी हुई, उसी के लिए हम सेलिब्रेट करने जा रहे थे। नाउ मदर कह रही है, नाउ वी विल सेलिब्रेट दैट ऑल ऑफ अस, वो कह रही है लुक अराउंड, चारों तरफ वो देखती है और वो कहती है कि अभी हम फिर सेलिब्रेट करेंगे। क्या सेलिब्रेट करेंगे, ऑल ऑफ अस, हम सभी करेंगे, आर स्टिल अलाइव, कि हम सभी क्या हैं, जीवित हैं। हम ये सेलिब्रेट करेंगे कि हम सभी जीवित हैं। क्यों कर रही है उसकी मदर ऐसे, क्योंकि वो बोल रहे हैं क्योंकि सुनामी आई है, सुनामी की वजह से आपको पता है कि कितने लोग उसमें बह जाते हैं सुनामी में, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अभी हम जिंदा हैं, स्टिल अलाइव, ओके, सो इसीलिए हम सेलिब्रेट करेंगे। सो ऑल द अदर विलेजर्स चीयर एंड कंग्रेचुलेट यूकी एंड हाउ एंड गो टू हिम एंड हिज पेरेंट्स। तो जितने भी जो विलेजर्स थे, जो ग्रामीण जो लोग थे, उन्होंने चीयर किया और जो कंग्रेचुलेट किया किसको, यूकी को, और यूकी को कंग्रेचुलेट दिया, बधाई दी, एंड गो टू हिम, और उसके आगे झुके, एंड हिज पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स के आगे झुके, और सभी ने यूकी के पेरेंट्स को, फादर को, मदर को बहुत ही धन्यवाद दिया। ओके, सो यू नो नोटिस दैट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द सुनामी, कि किस तरीके से जो सुनामी आई थी एंड द विलेजर्स सेव देमसेल्फ फ्रॉम द सुनामी।